हेलो फ्रेंड्स, आज इस हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्लीट डेसिमल का चैप्टर। यानी छोटी से छोटी चीज़ से लेके तो बड़ी से बड़ी चीज़ डेसिमल से रिलेटेड। तो ये मेरा जो वीडियो है कंप्लीट आखिरी तक देखिए। आखिरी तक देखने बाद आपको कोई भी डेसिमल का डाउट नहीं रहेगा। हर चीज़ आपको डेसिमल की पता रहेगी, कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और सिंप्लीफाई लास्ट में करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। तो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's start our video. To get the latest update of my videos, subscribe my channel, like my videos and hit the bell icon. सबसे पहले देखते हैं कि ये डेसिमल नंबर बनता कैसे है। इससे पहले मेरा फ्रैक्शन की सीरीज चल रही थी, जिसमें फ्रैक्शन में हमने सारे टाइप्स के फ्रैक्शन पढ़े थे। उसमें हमने एक फ्रैक्शन पढ़ा था डेसिमल फ्रैक्शन। वो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? 572 डिवाइडेड बाय 10 और कोई भी नंबर लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 100, या और कोई नंबर 588 डिवाइडेड बाय 1000। ये सारे नंबर में एक खासियत है कि डिनोमिनेटर इसका पावर ऑफ 10 में है। अगर ऐसा डिनोमिनेटर होता है तो इस फ्रैक्शन को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। और इसी डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल नंबर में बनाया जाए तो ये बिना कैलकुलेशन के एकदम शॉर्टकट तरीके से बन जाता है। जैसे अगर मुझे इसको डेसिमल नंबर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जितने जीरो डिनोमिनेटर में है, जितने जीरो डिनोमिनेटर है उतने डिजिट के बाद मैं पॉइंट दे दूंगा। यानी इसका आंसर आएगा 57.2। मैंने क्या किया, जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो है तो मैं क्या करूँगा, 1 और 2 के बाद पॉइंट दूंगा तो इसका आंसर आएगा 2.75। और इसको अगर मुझे डेसिमल नंबर में बनाना है तो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट आएगा और पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं है तो मैं वहाँ पे दे दूंगा 0, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। ये आंसर आएगा 588। देखो तो यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट है, तीनों डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे पॉइंट आया और लास्ट में कुछ डिजिट नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे 0 दे दिया। तो ये सारे जो डेसिमल फ्रैक्शन है हम डायरेक्टली डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि डेसिमल नंबर आया कैसे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़ना है हमको तो इसको मुझे डेसिमल में ये जो पार्ट होता है लेफ्ट साइड वाला, डेसिमल पॉइंट के इधर वाले पार्ट को बोलते हैं होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट मतलब वो कंप्लीट नंबर है, और जो पॉइंट के इधर वाले नंबर है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। तो हम देखेंगे कि इसको अब पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ेंगे कैसे? 57.2 पढ़ूंगा। चलो ये 57.2 है, ये एक ही डिजिट है। अब इसको देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। इसको मैं पढ़ूंगा 2.75, यानी जो होल नंबर पार्ट है इधर वाला पार्ट है उसको एज इट इज जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, लेकिन पॉइंट के बाद वाले नंबर को, पॉइंट के बाद वाले डिजिट को डिजिट बाय डिजिट पढ़ना है। मतलब मैं इसको 75 नहीं बोलूंगा, 75 बोलूंगा। इसको कैसे पढ़ूंगा? 2.75। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा 0.588, जैसे हम मोबाइल नंबर बोलते हैं या गाड़ी का नंबर बोलते हैं, वैसे इसको हम डिजिट बाय डिजिट पढ़ेंगे। मैं 588 नहीं पढ़ूंगा। तो ये हो गया कि कैसे ये फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन से ये डेसिमल कैसे बना और डेसिमल को कैसे पढ़ते हैं। एक बात और जो है इंपॉर्टेंट वो बता दूं कि कोई भी फ्रैक्शन, जैसे अभी तक हमने आज तक जो भी फ्रैक्शन पढ़े हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हैं और मिक्स फ्रैक्शन भी पढ़े हैं, ये सारे फ्रैक्शन को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करूं तो ये डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होगा। ये कैसे करना है ये मैं लास्ट में बताने वाला हूं, आखिरी में। ये जो कैसे डिवाइड करने के बाद डेसिमल में बदलता है वो भी हम देखने वाले। तो सारे फ्रैक्शन, मतलब सारे फ्रैक्शन अभी तक जो भी हमने पढ़े हैं पिछले वीडियो में, वो सारे फ्रैक्शन डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। मींस एवरी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड एवरी डेसिमल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल के सिर्फ 2 टाइप है, एक लाइक डेसिमल और एक अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का मैं फर्क बता दूं कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3.789
और 4.79, तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट में 3 डिजिट है और यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में सिर्फ 2 ही डिजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल। अब मुझे अगर उसको लाइक डेसिमल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर एक 0 दे दूंगा। यस, मैं यहाँ पे 0 दे सकता हूँ क्योंकि ये 790 नहीं हो गया, ये 790 हो गया। इसका जो 0 की वैल्यू है, पॉइंट के बाद अगर मैं यहाँ पे कितने भी 0 दे दूँ तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन अगर मैं किसी नंबर के आगे यहाँ पर 0 दूँ तो ये 5 का 50 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट आने के बाद पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर में इधर भी 0 और इधर भी कितने भी 0 दे देंगे तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मुझे अगर लाइक डेसिमल करना है मतलब दोनों के नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ डिजिट अगर मुझे इक्वल करना है तो सिंपली जहां पर डिजिट कम है वहां पर मैं 0 दे दूंगा, तो यहां पर भी 3 डिजिट हो गए और यहां पर भी 3 डिजिट हो गए, तो ये हो गए लाइक डेसिमल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहां पर है 500, अब ये जो 2 एग्जाम्पल है इसमें भी डेसिमल के पास 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, ये अनलाइक डेसिमल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ये डिजिट से कोई मतलब नहीं। हमको अगर लाइक और अनलाइक डेसिमल को करना है तो हमको देखना है डेसिमल के बाद वाले डिजिट। अगर डेसिमल के बाद वाले डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल देन दीज 2 डेसिमल्स आर लाइक डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सिंपली अनलाइक डेसिमल है। अगर मुझे इसको लाइक डेसिमल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे दे दूंगा 0, तो ये हो जाएगा लाइक डेसिमल। अब ये लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल कैसे काम आते हैं हम आगे देखने वाले। अब हम देखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए अगर मुझे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखता हूँ, 5 लिखूंगा और 1 2 3 3 0 दे दूंगा। फिर मैं प्लस लिखूंगा, 2 लिखूंगा और यहाँ पर 2 0 दे दूंगा, 8 लिखूंगा, प्लस करके 8 लिखूंगा और यहाँ पे 1 0 दे दूंगा और प्लस करके 7 कर दूंगा। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म किसका, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब मुझे अगर डेसिमल नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे पहले जो 3 डिजिट है यानी सामने वाले डिजिट, पॉइंट के पहले वाले डिजिट को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा, इसके तरफ ध्यान नहीं दूंगा। तो ये है 257, तो मैं लिखूंगा 2 और 2 0, फिर 5 लिखूंगा और 1 0 दूंगा और 7 लिखूंगा। यहाँ तक हो गया हमारा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन अब आगे में बढ़ाना है तो ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट को कैसे लिखेंगे, तो हम देंगे प्लस और पहला डिजिट लिखेंगे 3 और हमेशा उसके नीचे लिखेंगे 10, यानी ये स्टार्ट होगा 10 से। फिर दूसरा नंबर लेंगे प्लस और ऊपर लूंगा मैं 2 और नीचे लूंगा 100। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे 1 1 0 यहाँ पे बढ़ते जाएगा, जितने ज़्यादा डिजिट यहाँ पे रहेंगे उतने 0 0 बढ़ते जाएंगे, 10 100 1000 10,000 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर को प्लस कैसे करते हैं। प्लस करने के लिए सब डेसिमल नंबर को सबसे पहले हमको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में मतलब होता है कि जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो मुझे सबको सेम करना है। सेम करने के लिए मैं किसी डिजिट को कम नहीं कर सकता, मुझे किसी जो कम डिजिट है उसको मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 डिजिट है तो मैं इसको भी 3 बनाने के लिए यहाँ पे 2 0 दे दूंगा और इसको 3 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 0 दे दूंगा। ऐसे क्यों करूंगा, क्योंकि जब मैं एक के नीचे एक नंबर लिखूंगा तो अपने आप पॉइंट एक के नीचे एक आएगा। चलो देखते हैं कैसे लिखना है। तो मैं लिखूंगा पहले 57.870, दूसरा नंबर लिखूंगा, पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट लिख दूंगा तो बराबर ये 9 2 और 3 इसके नीचे आएगा और ये 5 8 8, मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, मैं 5 8 और 8, आपको भी ऐसे ही लिखते चलना है ताकि ये जो नंबर, ये नंबर के नीचे नंबर और डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। या तो आप यहाँ से 0 0 8 ऐसा उल्टा लिखते हुए भी चल सकते हो ताकि नंबर के नीचे नंबर आए और पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। अब हमको क्या करना है, एक बार अगर सही तरीके से वो अरेंज हो गया तो बस उसका एक काम है उसको ऐड करना। ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली जैसे हमेशा ऐड करते वैसे ही करेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट हम देंगे आंसर में। तो इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 3, ये 7 + 9, ये 7 + 2 ये हो गया 9
और 8 8 8 टू 16, 8 से 24 और ये हो जाएगा 25 और कैरी आ जाएगी 2, 7 + 5 12, 12 + 14, 14 और 6 हो जाएगा ये 20, 20 का ये 0, 2 कैरी आएगी, 8 + 2 10 और ये 15, फिर यहाँ पे कैरी आई और ये 9। तो हमारा आंसर हुआ 950.593। तो इसका एडिशन का आंसर आया हमारा इतना। तो ये ऐसे करते हैं हम एडिशन डेसिमल में। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर से सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी मुझे दोनों नंबर लाइक डेसिमल चाहिए। लाइक डेसिमल मतलब यहाँ पे जितने डिजिट उतने ही यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले मैं इसको 0 लगा के नंबर ऑफ डिजिट 3 बना दूंगा ताकि वो दोनों लाइक डेसिमल हो जाए। अब सिंपली हमको क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना है और जैसे हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे हम, तो मैं लिखूंगा 589.230, ये पहले नंबर लिख लिया और उसके नीचे मैं इसको ये लिखूंगा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं लिखना 429, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और 8 और 3। अब इसको माइनस करना तो हम बहुत पहले से जानते हैं, जैसे हम माइनस करते हैं बोरो लेके वैसे ही माइनस करना है। फर्क क्या पड़ेगा, आंसर में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और आंसर में अपने आप पॉइंट बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये 10 और ये हो गया 2, 10 - 4 ये हो जाएगा 6, 2 - 2 0 हो गया। फिर ये 2 का 12 हुआ और बोरो यहाँ से लेंगे हम 8। देखो पॉइंट के बाद से भी मैं बोरो ले सकता हूँ, यानी मैं माइनस करते वक्त मुझे पॉइंट का कोई टेंशन नहीं, बस टेंशन एक है, हमको ध्यान एक ही रखना है कि दोनों नंबर को एक के नीचे एक ध्यान से रखना है और दोनों को सबसे पहले लाइक डेसिमल बना देना है। लाइक डेसिमल बनाने से हमारी गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अब 12 - 9 अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 3, 8 - 8 0, 8 - 3 5 और ये 5 - कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 दे भी सकते हो। 5 - 0 5, तो हमारा आंसर आया 550.306। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डेसिमल्स के। सब्ट्रैक्शन का और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि 682 माइनस दिस नंबर। देखो अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है और ये डेसिमल नंबर है, तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको इसको और इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सबसे पहले उसको डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी ये नंबर बन जाएगा 682 एज इट इज रहेगा और पॉइंट लगाने के बाद हमको दे देना है 2 0, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए मैंने 2 0 दिया और पॉइंट मैंने खुद लगा लिया हूँ। ठीक है, तो जहाँ पे पॉइंट नहीं रहता है हमें लास्ट में पॉइंट लगाना होता है और उसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए जितने डिजिट यहाँ पर है उतने ही 0 देना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया, 682.00 38.42। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हम एक के नीचे कैसे लिखेंगे, 682.00 माइनस 38 में यहाँ पे लिखूंगा ताकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए और 4200 के नीचे आएगा। अब मुझे माइनस करने स्टार्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1, तो 10 - 2 हो जाएगा 8, 9 - 4 हो जाएगा 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 1 से नहीं जा रहा तो ये 11 हो जाएगा और ये 7, 11 - 8 हो जाएगा तुम्हारा 3 और 7 - 3 हो जाएगा 4 और 6 कुछ नहीं है 0 है, यहाँ पिछले बार 0 दिया था, देना है दे सकते हो, तो 6 - 0 6, तो इसका आंसर आएगा 643.58। तो इस तरीके से हम ऐसे नंबर को भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम देखने वाले कि किसी भी डेसिमल को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में 2 कंडीशंस आती है, या तो दोनों में से कोई एक डेसिमल नंबर होगा और एक सिंपल नंबर होगा, और या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों डेसिमल नंबर हो। तो दोनों तरीके के हम एग्जाम्पल एक एक करके देख लेंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, 38.72 और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। अब 7 से मल्टीप्लाई करते
वक्त पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है। समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए हटा दो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट रहते हुए भी हमको उसको इग्नोर करना है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जैसे हम मल्टीप्लाई करते वैसे ही करेंगे, कैरी बोरो सब जैसा करते वैसे करेंगे। तो 7 2 14 हो जाएगा, तो 14 और कैरी 1 आ गया। 7 7 49, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, फिर कैरी आ गई 5 और 7 8 देखो पॉइंट का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 7 8 56, 56 और 5 61, यहाँ पे आ जाएगा 60 और 6 कैरी आ गई और 7 3 21 और ये हो जाएगा 27। मैंने कहीं भी पॉइंट का ध्यान नहीं दिया है। अब ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद आंसर आने के बाद जब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखना है। 2 डिजिट है तो मैं यहाँ से 1 और 2 लिख के 2 गिन के यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है। यानी मल्टीप्लाई करते वक्त कोई डेसिमल पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आने के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने डिजिट 1 2 डिजिट है तो 1 2 गिन के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट दे देना है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का, यानी एक डेसिमल वाला नंबर और एक सिंपल नंबर है तो उसका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर दोनों डेसिमल नंबर है, दोनों ही नंबर डेसिमल नंबर है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सेम जैसे यहाँ पे किए वैसे ही करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त कोई पॉइंट का, डेसिमल पॉइंट का ध्यान नहीं रखना है और मल्टीप्लाई कंप्लीट होने के बाद डेसिमल पॉइंट कहाँ देना है बस वो सोचना है। तो चलो इसको करते हैं। इसको करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 54.89 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.3 से। मल्टीप्लाई करने में एक के नीचे एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप इधर उधर लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो एक एक डिजिट से हम सबको मल्टीप्लाई करना ही होता है। तो 3 9 27, 2 कैरी आया, 8 3 24, 24 25, 26 फिर से 2 कैरी आई है और 3 4 12, 13 14 4 कैरी आई, 1 कैरी आई है और 3 5 15 और ये 16। तो ये हो गया पहले 3 का। 3 का होने के बाद हम क्या करते हैं, अभी मैंने डेसिमल पॉइंट देखा ही नहीं, मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे दिख रहा है लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, मैंने क्या किया, 3 से सबको मल्टीप्लाई किया, पहली लाइन आ गई जैसे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने दे दिया क्रॉस और फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो आपको मालूम है वही नंबर बनता है। तो 1 9 9, 1 8 8, 1 4 4 और 1 5 5। अभी तक मैंने डेसिमल पॉइंट को ध्यान नहीं दिया है। मैं प्लस भी कर रहा हूँ तो 7 हो जाएगा, 9 + 6 15 हो गया, ये कैरी 1 आ गई, 8 + 4 12 और 1 13 हो गया, फिर कैरी आ गई, ये 10 1 11 हो गया, कैरी 1 5 6 7। अभी तक मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब हमारा फाइनल आंसर आ गया है अब हमको देखना है कि डेसिमल पॉइंट इस आंसर में कहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखना है कि दोनों नंबर मिला के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, दोनों नंबर मिला के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, 1 2 3। तो 1 2 3 3 डिजिट है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आया है उसमें हमको 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही में था तो हमने एक ही के गिन लिए 2 से, तो 2 के बाद डेसिमल पॉइंट दे दिए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले दोनों ही नंबर डेसिमल वाले नंबर है, पॉइंट वाले नंबर है, तो मल्टीप्लाई तो हम जैसे करते हैं वैसे ही करना है। लेकिन आखिरी में जब आंसर आने के बाद देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर है और यहाँ पे कितने नंबर है। टोटल नंबर हो गए यहाँ पे 3, तो मैंने 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 71.357। तो ऐसे हम दोनों नंबर, किसी भी नंबर के टाइप को, दोनों डेसिमल नंबर रहे या एक डेसिमल नंबर रहे, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड करने में 3 कंडीशन है। क्या 3 कंडीशन है, एक तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डेसिमल वाला नंबर है और ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो सिंपल नंबर है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो सिंपल नंबर है, बिना पॉइंट वाला नंबर है, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पॉइंट वाला नंबर है, डेसिमल नंबर है। और तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों ही पॉइंट वाले नंबर है। तो ये तीनों टाइप के अगर हम डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हो समझ लेंगे तो हमको कोई भी डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेसिमल वाले नंबर को कैसे हम सिंपल वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं वैसे ही साइन से हमको डिवाइड करना है। 3 से मैं करूँगा 578.3
3 4 को जैसे हम डिवाइड करते हैं और एक एक डिजिट को नीचे लाते हैं, सेम उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी डिवाइड करना है। तो देखो 3 1 जा 3 हो गया, ये 3 1 जा 3 और ये हो गया माइनस आ गया तो 2 नीचे आया 7, 3 9 जा 27 हो रहा है तो 3 9 जा 27 हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। फिर इसको मैं 8 को नीचे ला रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 7 को लाया था, 8 को नीचे लाने के बाद 3 2 जा 6 और 8 - 6 हो गया 2। अब ध्यान देना है कि मुझे अगली बार कौन सा डिजिट लाना है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट मुझे नीचे लाना है। तो पॉइंट वाले बाद के डिजिट को नीचे लाने के लिए सबसे पहले हमको देना होता है यहाँ पर पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद का डिजिट जब भी मैं नीचे लाऊंगा ऊपर मैं पॉइंट दे दूंगा और अब मैं 3 को नीचे ला सकता हूँ, ये हो जाएगा 23। तो 3 7 जा 21 होता है, तो 3 7 जा 21 हो गया और आगे में हमारा डिवाइड चालू रहेगा। तो 3 7 जा 21 और 23 - 1 हो जाएगा ये 2 और मैं ये 4 को नीचे लाऊंगा और ये हो जाएगा 8 जा 24। तो इस तरीके से हमारा सारा डिवाइड एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर आ गया 192.78। अब ये एग्जाम्पल है जिसमें ये नंबर सिंपल है और ये नंबर पॉइंट वाला है। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट को हटाने का तरीका क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखना। यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पर एक डिजिट है, तो पॉइंट को हटाने के बाद मुझे यहाँ पर ये नंबर पर एक 0 देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 6750 और डिवाइडेड बाय 15। यहाँ का पॉइंट हट गया और पॉइंट के बाद एक डिजिट था इसलिए यहाँ पर एक 0 आ गया। अब हमको वही करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड एकदम सिंपल हो गया, ना इसमें पॉइंट है ना इसमें पॉइंट है। अब हमको डिवाइड करना है जैसे हम हमेशा करते हैं। तो 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 6750 को, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, माइनस करूंगा 7 आ जाएगा, 5 नीचे ला लिया, 15 5 जा 75 आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा और ये 0 बचा, ये 0 नीचे लाने के बाद भी ये 0 बचा तो हमको देना पड़ेगा यहाँ पे 0। तो आंसर आया 450। तो इस तरीके से हम एक नंबर डेसिमल पॉइंट वाला और दूसरा नंबर सिंपल वाला, ऐसे नंबर को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल है हमारा जिसमें दोनों ही डेसिमल पॉइंट है। दोनों ही डेसिमल पॉइंट है तो इसको कैसे करना है, पहले मुझे ये वाला डेसिमल पॉइंट हटाना पड़ेगा। इस नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, यहाँ वाला डेसिमल पॉइंट मुझे हटाना जरूरी है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखूँगा। तो न्यूमरेटर में मैंने ये नंबर लिख दिया और डिनोमिनेटर में 1.3 लिख दिया। अब अगर मुझे नीचे का नंबर हटाना है तो नीचे का नंबर का दरवाजा है बाहर जाने का राइट साइड में, और वो कैसे जाएगा, 3 के ऊपर से जंप करके जाएगा। मतलब उसको एक बार जंप करना पड़ेगा 3 के ऊपर से तो वो बाहर निकल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो पॉइंट को अगर इस पॉइंट को जंप करना है तो उसका रूल ये है कि ये पॉइंट अगर जंप करेगा तो ये भी पॉइंट जंप करेगा, लेकिन ये पॉइंट जंप करने के बाद फिर भी बीच में फंसा रहेगा 6 और 9 के, लेकिन ये पॉइंट तो निकल जाएगा। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 536.9। ये पॉइंट तो बच गया लेकिन 1 3 ये 13 हो गया और पॉइंट वहाँ से निकल गया। दोनों ने जंप लगा, ये जंप लगा के भाग गया और ये जंप लगा के वहाँ पे फंस गया। तो ये हो गया 536.9 और 13। अब हम इसको डिवाइड करना है सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किए थे। ये वाला हमारा पॉइंट वाला है और ये विदाउट पॉइंट वाला है, तो मैं 13 से डिवाइड करूँगा 536.9 को। तो 13 4 जा 52, तो 13 4 जा 52 होता है। मैं पहले 52 लिख दे रहा हूँ, माइनस करूँगा 1 आएगा, 6 किया, 13 1 जा 13, यहाँ पे 13 1 जा 13 करने के बाद 6 - 3 आया, 0 आया। अब मुझे 9 नीचे लाना पड़ेगा अगला नंबर, लेकिन 9 कैसा है, पॉइंट के बाद है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा और फिर 9 को मैं नीचे ला सकता हूँ। तो ये जगह 39 और ये 13 3 जा
39 होता है। इस तरीके से हमारा ये डिवाइड भी कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर आया 41.3। तो इस तरीके के जो तीनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको कोई भी तरीके के डिवीजन आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। तो ये हो गया डेसिमल का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने बेसिक जो हमको एक्चुअल पता होना चाहिए डेसिमल के चैप्टर के लिए वो सारा हमने पढ़ लिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।